तेरी बन जाए है। राम गुण गाए से तेरी बन जाए है। राम गुण गाए से तेरी बन जाए है। राम गुण गाए से तेरी बन
भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके भगवान की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद। कल जो है आप लोग को रामायण का प्रारंभ का प्रसंग सुनाया था। रामायण चालू हो गया है। रामायण के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जो है पंचदेव का जो है वंदना किया श्लोक के रूप में, सोरठा के रूप में। तो उसके विषय में कल आप लोग को समझाया था। हमारे जो पंचदेव है हिंदू धर्म की, हमारे धर्म की जो है उपास्य है, ईश्वर है माने जाते हैं। बाकी सब देवता जीव कोटि के हैं, उनके ही मंदिर बननी चाहिए, उनकी पूजा होनी चाहिए। और किसी का मंदिर निर्माण पूजा ये सब करना शास्त्र विरुद्ध है। इस विषय में चर्चा किया था। अब गोस्वामी तुलसीदास जो है आगे बढ़ते हुए जब चौपाई का प्रारंभ करते हैं तो गुरु वंदना से प्रारंभ करते हैं। गुरु तत्व का पहले स्मरण करते हैं। ऐसे भगवान का हो गया पंचदेव, उसके बाद गुरु महिमा का वर्णन करते हैं, गुरुदेव का स्मरण करते हैं। अपने भी गुरु जो थे नरहरिदास जी, उनका भी स्मरण किया। बंदो गुरुपद कंज ऐसे कह करके जो है कृपा सिंधु नर रूप हरि, नरहरि आचार्य उनके गुरु थे ना। स्मरण करते हुए फिर गुरु तत्व का ये है वर्णन प्रारंभ किया है। अब बड़ी लंबी चौड़ी बड़ा गहरा शब्दों में गुरु का जो है वंदना किया। चौपाई जो है बड़े ही रहस्य और गूढ़ तत्व से भरे हुए हैं। इसलिए इन गुरु वंदना की चौपाइयों को जो है पढ़ करके याद रखना चाहिए। गुरु चरण में अगर वंदना करना हो तो इन चौपाइयों को पढ़ के भी आप वंदना कर सकते हैं। तो आइए दो शब्द हम जो है चौपाई सुगान करें, उसके बाद जो है इसका महिमा व्याख्या सब वर्णन करें। आइए। वंदं गुरुपद
गोस्वामी तुलसीदास जी है गुरु जी का चरण का जो है धूल को पहले वंदना करते हैं। बंदो गुरु पद पद्मो परागा, यानी गुरु जी का चरण एक कमल फूल के समान, अब कमल में जो पराग रहते हैं कण, वो चरण का धूल जो है पराग के समान। जिसको जो है ग्रहण करने से कमल का फूल में जो होते पराग या उसमें जो फूल होता है उसमें रस भी रहता है, उसको खाने में भी रुचि, भ्रमरा जो उसमें बैठता है तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे पराग कणों को खाता है, रस पीता है। तो गुरु जी का चरण का धूल अगर कोई शिष्य अपने सर पे धारण करे, तिलक करे, उसको जो सेवन करे, सेवन करे मतलब खाए ना, उसको मस्तक पर धारण करे, शरीर में धारण करे, तो उनके जीवन में सुरुचि यानी भगवान के प्रति जो रुचि, भक्ति में जो रुचि नहीं हो रहा है, संसार के प्रति जो रुचि हो गया है, खाना पीना, ये जो पंच इंद्रियों का 10 इंद्रियों का जो सुख भोग है, घर संसार नाती पोता रुपया पैसा, ये सब के प्रति जो रुचि बढ़ गया है, वो रुचि को खत्म करके भगवान के प्रति जो भजन में, भक्ति में, पूजा पाठ में रुचि को जो है वो बढ़ाएगा। अगर प्रतिदिन गुरु का चरण का धूल मस्तक पर धारण करे तो ये पूरा बड़ी महिमा है सत्य। हमारा ये है रघुगुण जी ने भी, रघुगुण को भी भरत जड़ भरत ने कहा था, जब तक महत पादा राजाभिषेकम, जब तक महापुरुषों के संतों के गुरुओं के चरण धूल अपने सर पर लगा कर अभिषेक नहीं करेगा तब तक ये ज्ञान, ये भक्ति, वैराग्य सहजता से प्राप्त नहीं होता। मैं इसका अनुभव किया केदारनाथ में जो रहते थे हम गुफा में जो गए थे आप लोग से, वहाँ पर मेरा नियम था, जो ये पढ़ा में पहले रामायण, तो जितने संत लोग वहाँ रहते थे सुबह सुबह में झाड़ू लगाता था, झाड़ू लगा जितना से धूल कण निकलते थे वो धूल कण को डिब्बा में भर के रखता था, रख करके प्रतिदिन तिलक मारता था, थोड़ा मस्ता बेसी देर। मैं देखा इतना भाव जगता है भगवान का, थोड़ा सा कोई प्रसंग पढ़ते ही शरीर रोमांच होने लगेगा, वाणी गदगद होने लगेगा, आंखें सस्म बहने लगेगा, राम नाम कीर्तन करने से भी शरीर रोमांच होने लगेगा, ऐसे ऐसे भाव से जगते। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कोई भी गुरु संत गुरु अपना गुरु मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, संत कोई भी संत हो उसकी बता रहे हैं, लेकिन गुरु अगर मिल जाए तो फिर जो है बहुत बड़ी उसकी महिमा है। तो गुरु जो है सुरुचि और सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि उत्पन्न होगा भगवान के प्रति, सुबास यानी कि आप जब भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगा, भगवान के भक्त हो जाएंगे, फिर सुगंध की तरह आपका भी जैसा ये कबीर तुलसी मीरा सबरी की नहीं फैलेगा। ये जो भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से जो जस फैलता है फिर वो अविनाशी होता है। संसार में आप कलेक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए या प्रधानमंत्री बन गए, थोड़ा दिन का है। ये सब जो नाम जुग जुग तक नहीं रहेगा। कितने राजा महाराजा हमारे देश में हुए, सबका कहाँ कोई नाम है। लेकिन कबीर तुलसी मीरा सबरी ध्रुव प्रहलाद हनुमान विभीषण ये सब का नाम जुग जुग तक अमर रहेगा। बाकी आप प्रधानमंत्री बन गए, राष्ट्रपति बन गए, 5 साल तक थोड़ा लोग मानेंगे, उसके बाद जो रिटायर्ड हो जाएंगे और कम हो जाएगा मानने वाले का। जब मर जाएंगे तो फिर धीरे धीरे 10, 15, 20 साल में भूल भी जाएंगे, किसी को याद नहीं रहेगा कि कौन प्रधानमंत्री था। अभी हमारा भारतवर्ष में कम से कम 14-15 प्रधानमंत्री हो गए होंगे। इसमें सबका आप लोग की याद है? 2, 4, 500 का याद है, कोई बता नहीं पाएगा। वो रजिस्टर खोलेंगे तो जाकर याद आएगा, क्योंकि ना ये सब भूत हो जाते हैं, भूतपूर्व।
यानी ये सब बड़े बड़े पदवियां सब जो है भूतपूर्व, फिर प्रधानमंत्री भूतपूर्व ऐसे हो जाते हैं, लेकिन भक्त कभी भूतपूर्व नहीं होता है। ये सब जितने हैं, कलेक्टर बनो, राजनीति में डॉक्टर बनो, चाहे मंत्री बनो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री गए। लेकिन आप कभी सुने भूतपूर्व प्रहलाद? ये सुने कभी? भूतपूर्व तुलसी, भूतपूर्व मीरा, भूतपूर्व सबरी, ऐसे नहीं। वो जो हो गया सब देने के लिए हो गया, भूतपूर्व नहीं होंगे, सब देने के लिए भक्त बन जाते। क्योंकि ना ये संसार नाशवान है, उस जगह पर दूसरा कोई आता है तो वे भूतपूर्व हो जाता है। लेकिन भगवान का जो ये भक्ति है वो अविनाशी है। जो एक बार वहां पहुंच गया, भक्त बन गया, उनका सब देने के लिए वो हो गया, 5 साल के लिए नहीं। ऐसे तो 5 साल 4 साल मेहमान रिटायर हो जाएंगे, फिर कहाँ चले जाएंगे। बाकी भगवान के भक्ति मार्ग में आने वाले जितने सब है, जो भक्त बने जाते हैं, वो सब देने के लिए हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे बच्चे ही जो कि प्रहलाद कौन है, ध्रुव कौन है, हनुमान जी क्या है, ये सब छोटे बच्चे ही बताए। ये जस अजर अमर ये प्रतिष्ठा हो जाता है, सब देने के लिए मतलब। इसलिए एक बार जो भक्त बन गया, बस सुगंध चारों तरफ फैल जाएगा उसका। कबीर, तुलसी, मीरा, ये लोग का इतना जस है, नाम है, और किसको मिलेगा? थोड़ी इतना जस मिलेगा, नहीं कहेंगे। तो सुबास यानी सुगंध की तरह जस फैल जाता है, जीवन रसमय आनंदमय हो जाता है। यानी भक्ति जब आ जाता है जीवन में, भगवान का भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, हरदम मस्त, हरदम आनंद में। जो आनंद संत फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरों में। कविराज ने कहा, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद मिलता है। हम लोग का जो आनंद है, ये सब राजा महाराजा लोग क्या मिले? वो तो टेंशन है, दुनिया भरे बवाल लेके बैठे हुए। तो हम जो छोटे मोटे लोग का इतना आनंद है, फिर जो बड़े बड़े पहुंच गए, कबीर, तुलसी, मीरा, उन लोग का क्या कहना है? तो सरसमय जीवन रसमय आनंदमय हो जाता है। और अनुराग यानी भगवान के प्रति अनुराग से प्रेम में, प्रेममय जीवन जिसे कहते हैं, अनुराग, भगवत प्रेम जीवन बन जाता है। खाली तिलक जो गुरु जी का चरण का धूल अगर मस्तक पर प्रतिदिन धारण करे तो तुलिया जीता है। अब कहे उनका चरण का जल अगर धो के पी लिया तो फिर करोड़ों पाप नाशक। सप्त सागर पर्यंतम, जितने सप्त सागर पर्यंत जितने सब तीर्थ है संसार में, है जल है, गंगा, जमुना, सरस्वती, पूरा विश्व में जितने तीर्थ है, कहा गया है ये समस्त तीर्थ गुरु पाद पय बिंदु, गुरु जी के पाद के एक बूंद जल में वही सब है। इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु जी का चरण का बूंद मिलेगा तो उस तीर्थ का अपमान करे, दर्शन करने न जावे, उधर भी दर्शन करे, उसका ही पुण्य मिलेगा। गुरु जी का चरण जो अगर मिल रहा है प्रतिदिन तो वो भी तो लेने का। जैसे आप लोग को इधर भी 1000 रुपया मिल रहा है तो इधर भी आप कमा रहे हैं, कहाँ से और 5000 मिल रहा है तो उधर भी कमा रहे हैं। नहीं कि इधर मिल गया 1000 रुपया, उधर क्या 5 है, ऐसे नहीं। ऐसे करेंगे आप? आपका मान लीजिए कोई बिजनेस है, ये धंधा में 5000 मिल रहा है, उधर धंधा करने से 2000 मिल रहा है, उधर में धंधा करने से 3000 मिल रहा है। तो ऐसे तो नहीं सोचेंगे कि हाँ इधर तो 5000 मिल गया, वो 2000 3000 मिले, ऐसे सोचते हैं क्या? नहीं, अरे और कितने मिल जाएगी। ऐसे ही जो है गुरु चरण में मिल रहा है सब तीर्थों का जल का स्नान। फिर वहाँ जाओगे तो तीर्थ स्नान करने के लिए वहाँ का ही पुण्य मिलेगा, फिर वहाँ का दर्शन का पुण्य मिलेगा, वहाँ का फिर संतों का दर्शन का, कितने बहुत उसमें जुड़े हुए हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना है जब गुरु जी के चरण के जल में ही सब तीर्थ है तो फिर क्यों जावे। ऐसे नहीं, वहाँ और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। संतों का दर्शन का फल अलग मिलेगा, भगवत दर्शन का अलग फल मिलेगा, तीर्थ का स्नान का फल खाली आपको ऐसे मिल जाएगा। ऐसे 1000 फल, वहाँ जो भी नाम जपेंगे धाम में जाके करोड़ करोड़ गुना भी मिलेगा। इसलिए जो है कितने लोग जो है सोचते हैं कि जब गुरु जी के मिल गए चरण में ऐसे है तो फिर कहाँ जाए। नहीं, ये मूर्खता है। तो यहाँ पर जो है गुरु जी के चरण का जल का ही महिमा है।
शोषणम पाप पंकस्य, पाप रूपी पंख को जो है शोषण करने के लिए, समस्त पाप को नष्ट करने के लिए गुरु जी का ये है चरण का जल ये है प्रकाश सूर्य ताप के समान है ना। जैसे कहाँ पर कीचड़ हो कैसे पानी सूख लेता है, ऐसे ही समस्त पाप को जो है शोषण करने के लिए गुरु चरण का जल ये है प्रकाश सूर्य प्रकाश के समान है। तरह तरह के ऐसे शास्त्र में गुरु गीता पढ़ो तो हजारों महिमा उसमें। स्कंद पुराण में गुरु गीता है, उसको अगर आप लोग पढ़ेंगे इतने महिमा वर्णन है कि। तो तुलसीदास जी महाराज ये है गुरु जी का चरण का ये है जल क्या बोलते हैं रज का वर्णन किया, उसको तिलक करने से अमीय मूर्यमय चरण चारो समल समन सकल भवरुय परिवार। वो जो चरण का जो धूल है जो पुस्तक पर धारण करता है प्रतिदिन, ये संसार का जो रोग है भवरोग, बार बार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, फिर जन्म ले रहे हैं, फिर मर रहे हैं, पुनर्पि जननम, काम क्रोध लोभ मोह माया में फंस करके एक भवरोग कहा जाता है, बीमारी है, मानसिक बीमारी है। मोह माया एक होता है शरीर का रोग, एक होता है मन का रोग, मानसिक रोग। शरीर का रोग मानी सर्दी खांसी जुकाम, ये सब जो है तरह तरह की जो है कहीं गांठ हो गया, कहाँ पर कुछ और मलेरिया हो गया, कुछ हो गया, ऐसी बीमारी है। इसको डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पैसा लेकर इलाज कर देता है, लेकिन मन का रोग बहुत खतरनाक है। मानसिक रोग काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर्य अहंकार, ये सब मन का रोग है। इसको मैं एक दिन वीडियो बना करके यूट्यूब में डाला हूँ, बड़ा इसका लोगों ने सब पसंद किया है। मानसिक आप भी ध्यान से लीजिए, थोड़ा व्याख्या कर लेता हूँ। मान लीजिए आपके शरीर में कहीं गांठ है या कोई बुखार है, सर्दी है, कोई खांसी, कोई बीमारी आ गया, उसको आप डॉक्टर के पास गए, 2-4-5 हज़ार खर्च हुआ, ठीक हो गए, थोड़ा दुख हुआ, लेकिन आपके मन में मान लीजिए क्रोध आ गया, क्रोध बहुत आपको आता है, बातों बातों में क्रोध। अगर एक बीमारी किसके पास आ गया, फिर तुम्हारा घर में हरदम टेंशन बना रहेगा, हरदम परेशानी आएगी। छोटी बात में गुस्सा कर देगा, मार देगा, फटफट देगा, गाली देगा। घर मालिक पति पत्नी, पति को बहुत क्रोध आता है, देखो बातों बात में पत्नी को मारेगा, बातों बातों में गाली देगा, बातों बातों में डांट देगा, बातों बातों में फटकार देगा, छोटी सी बात में बच्चों को मार देगा, पीट देगा, कहीं भाई के साथ लड़ जाएगा, कहीं भौजी के साथ लड़ जाएगा, यानी घर में एकदम हंगामा मचा के रखेगा वो। क्रोधी आदमी जो होते हैं, बात बात जो क्रोध आता है, आप देखेंगे उसी के कारण घर में पूरा अशांति हो जाएगा। और कहीं अड़ोस पड़ोस में कोई उसके साथ लड़ पड़ेगा, क्रोधी आदमी कहीं भी झगड़ जाएगा, कहीं भी लड़ जाएगा, कहीं भी पटका पटकी हो जाएगी, कहीं भी झगड़ जाएंगे, कहीं भी मार खाए जाएगा, कहीं हॉस्पिटल भी जाएगा, अरे कहीं कहीं कत्ल फतल हो जाता है, जेल में जाना पड़ता। क्रोध, इसका मैं अनुभव क्यों इसलिए बता रहा हूँ, मेरे को पहले बहुत क्रोध आया, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया तुरंत मेरा हाथ ही उठ जाएगा। कहीं भगवान के बारे में कह दिया, अरे हनुमान जी की तरह ही मेरा खून खोल जाएगा। ये हनुमान जी नहीं, लंकेन ने कहा अरे चोरों कहाँ जा रहे हैं, दिया खींच गए एकदम, वो कुछ सोच रहे नहीं, कुछ नहीं। कभो होई निशिचर से भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। राक्षस को मिल जाए, कुछ कह दिया तो तुरंत बंदर भालू मार देते। तो ऐसे मैं पहले जो है किसी भी मार देता, किसी भी लड़ पड़ता था। यात्रा में देखते नहीं, कभी कभी भी लड़ पड़ते, बवाल मतलब भगवान बचा लेते हैं, लेकिन लफड़ा हो जाए। तो ये क्रोध जो है बड़ा खतरनाक है। आप देखें जिसके पास से आ गया वो हर एक जगह में कुछ ना कुछ लफड़ा करेगा। पति पत्नी घर में परिवार में तो शांति कभी आएगा ही नहीं अगर क्रोध किसके जीवन में आ गया। यानी शरीर का बीमारी और मन का बीमारी दोनों का मैं तुलना कर रहा हूँ। अगर आपके शरीर में कोई बुखार है, सर्दी है, मलेरिया है या कुछ है तो ये भी ठीक है, बीमारी दुख है इसमें, लेकिन ये डॉक्टर के पास जा करके 2 महीने 4 महीने में आप इलाज कर देंगे। क्रोध का बीमारी आ गया, बातों बातों में क्रोध, बातों बातों में झगड़ा, देखो तुम्हारा घर में बेचैन हो जाएगा। अच्छा गुप्तायन को आपके शरीर में, गुप्ता जी आपके शरीर में कोई बीमार हो जाए, ठीक है ना, एकदम क्रोधी होकर गाली मारने लगे, वो अच्छा है। आपको कोई कहे
या भगवान आए तुमको मैं एक शरीर में बीमार दूंगा, खांसी या सर्दी लोगे, या तुम्हारा आदमी को क्रोधी बना दूंगा, वो दोनों में कौन सा चाहिए? बीमारी ले ले महाराज। नहीं तो आपकी क्रोधी बना दूं। ये बड़ा खतरनाक बीमारी है क्रोध। इसके कारण बड़े बड़े लोभ, लोभ कम है क्या? नहीं, लोग तो और लोभ उससे और खतरा है। ये पूरा रामायण लोभ के कारण है। जिसके जीवन में लोभ आ गया, कंजूस हो जाएगा, छोटी छोटी बातों बात में 2-2 रुपया इकट्ठा करेगा, घर में भी खाने पे नहीं ठीक से होगा, खुद खाएगा नहीं, किसी को खिलाएगा नहीं, एकदम परेशान हो जाएगा। अरे पूरा जो कैकेयी क्या है, कैकेयी राम को वनवास दिया केवल लोभ के कारण, जबकि राम को इतना प्रेम करती थी। मेरा पुत्र भरत राजा हो जाएगा तो मैं राजमाता हो जाऊंगी, यही जो लोभ आ गया इसलिए राम को मन में दे दिया। कितना खतरा। देखिए आजकल जो भाई भाई में लफड़ा बवाल से हो रहा है, गाँवड़ा में जो भाई भाई में पड़ोसों हो रहा है, ये लोभ के कारण है। छोटी छोटी जमीन के लिए, छोटी छोटी घर के लिए, एक एक इंच के लिए मारपीट, पटका पटकी हो जाते हैं जो सगे भाई। मैं अपने गांव में देखा हूँ, सगे भाई जो है छोटी सी बातों के लिए, खाली छोटी सी रुपया के लिए बंटवारा में पटका पटकी, कत्ल तक पहुंच गया, कोर्ट कचहरी 10-15 साल तक सब लड़ाई की। इनके घर में 2-4 मरे, इनके घर में 2-4 मरे, सिर्फ छोटी सी एक जमीन जो होता है ना, जो आम का पेड़ रहता है मेड़ में, वो आम का पेड़ आपका है या हमारा है, इसी के लिए झगड़ा हो गया। उसके लिए 10-10 बीघा जमीन बेच करके कोर्ट कचहरी लड़े, एक दो उधर मरे, एक दो उधर मरे। बताइए लोभ इतना खतरनाक है। अब कहीं मोह आ गया, अरे वो तो और ही खतरनाक है। नाती पोता के प्रति जो मोह है, पत्नी के प्रति, बेटा के प्रति, लड़का के प्रति, लड़की के प्रति, माँ के प्रति, बाप को जो प्रेम है, इसे कहते हैं ममता, मोह इसे कहते हैं। ये मोह सकल व्याधि न करमूला, सबसे बड़ा बीमारी ये मोह है। आप देखेंगे, मान लीजिए आपके छोटा सा नाती है, पोता है, आप उसको कोई किडनैप कर ले, कोई गुंडा बदमाश किडनैप करके उठा के ले जाए, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। अब देखेंगे आपको लाखों रुपया तुम्हारे घर में होगा, बिल्डिंग होगा बड़े बड़े, लेकिन नींद नहीं आएगी। काजू बादाम किशमिश से आपके सामने परोसिया जाएगा, लेकिन मुंह में जाएगा नहीं। न भोजन अच्छा लगेगा, ना बड़े बड़े मखमल गद्दी अच्छे लगेंगे घर में, ना नींद आएगी, बेचैन हो जाएगी। क्योंकि ना मोह है उनके प्रति, कहाँ चला गया, कौन ले गया, कैसे होगा, क्या होगा, प्रेम है ना। अगर किडनैपर बोलेगा कि 5 लाख चाहिए तो दूंगा, नहीं तो मार दूंगा। आप नथनी झुलनी फुरनी का कुछ भी बेच बाज के जो होगा तुम्हारे घर में सब बेच बाज के दे करके छुड़ाएंगे। मोह है, प्रेम है, माया। इसी के कारण ही ये संसार में फंस करके लोग परेशान हो रहे हैं। ये क्या है जो दिन भर रात भर जो खटना पड़ता है, काम धंधा बिजनेस दुनिया भर से करना क्यों पड़ता है कि ना, लड़का लड़की को शादी करना है, ब्याह करना है, माँ बाप को पालना है, ये करना, इसी कारण है ना। इसलिए भगवान ने इसे मोह लगा दिया है। लेकिन अगर ये मोह आपका कम हो जाएगा, बीमारी भगवान ने अगर इसको कम कर देंगे, देखेंगे सब करेंगे आप, लेकिन दुख नहीं होगा। जो आया ठीक है, भगवान की इच्छा में जैसे आया प्रयास करेंगे, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। यानी हर एक चीज में आप करेंगे सब कुछ, लेकिन निष्प्रो होकर करेंगे। हो जाए तो भी ठीक है, नहीं हो तो ही भगवान की इच्छा, ऐसे भाव आ जाएगा आपका। साधु संत महापुरुष भक्तों का ऐसे था। ध्रुव प्रहलाद भी घर में थे, संसार में तो भी राज्य शासन करते, लेकिन उनका ऐसे भाव था। अगर ठीक से राज्य में अच्छा चल रहा है तो ही भगवान की इच्छा, कोई गड़बड़ी आ गया तो ही प्रभु की इच्छा, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। लड़की है, उसका शादी करना चाहिए, अपना फर्ज है, अपना कर दिया। अच्छा दामाद ढूंढा, ढूंढ करके अपना जो मिला, भाग्य में बहुत ढूंढा, जो मिला क्या करें, शादी करा दिया। अब उसके जीवन में क्या आया, थोड़ा दुख दूर करने का प्रयास करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं होती प्रभु की इच्छा। ऐसे निष्पृह भाव जो रहता है वो फिर दुखी नहीं होगा। लेकिन जो अगर मोह में पागल हो गया, फिर थोड़ा सा दुख आ जाए, परेशान आ जाए, ये तो रोना धोना चालू कर देंगे।
ये मोह इतना खतरनाक है, ये जो शरीर का बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक। काम भाव किसको आ गया? काम, काम यानी कि स्त्री को देखकर पुरुष आकर्षित हो जाता है, पुरुष स्त्री को देखकर आकर्षित, ये सबसे खतरनाक है ये बीमारी। आजकल ये है अखबार में, टेलीविजन में यही बीमारी ज्यादा प्रचार हो रहा है। लड़के लड़कियां सब एक दूसरे को देखते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, मना करती रहती है, फिर पीछा करता है, फिर जाकर उसे छू देता है, पकड़ा झापड़ भी खाता है, फिर पुलिस में कंप्लेंट करती है, फिर पुलिस पकड़ लेता है, पटक के मारता है, फिर जेल में डालता है। कहीं कहीं तो इतने खतरनाक पर दिया जाता है, जबरदस्ती करने लग जाते हैं, बलात्कार आदि हो जाता है, तो जाकर के जेल में जाकर उम्र कैद, फांसी तक की नौबत आ जाता है, फांसी तक नौबत आ जाती है। कितने लोग फांसी दिया गया ऐसा है, इसी का बलात्कार कांड में कितने को फांसी दिया गया है। इतना खतरनाक चीज काम, किसको देखा मन में बैठ गई, बस मिलना चाहिए, प्राप्त होना चाहिए। अगर ये बीमारी कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर धीरे 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 वो बढ़ते बढ़ते सीधा पुलिस केस, जेल तक पहुंच जाता है। देखिए शूर्पणखा भगवान राम को देखा, बवाल दोषी से वो शुरू हुआ, ये मेरे को मिलना चाहिए। राम ने कहा देखो मैं शादीशुदा है, मेरे चक्कर में मत पड़ो, मेरा भाई लखन ने पाई जाओ। उनके पास वही मना कर दिया। फिर राम के पास आए, इसे वे सोच लिया कि सीता जो है यही ही अड़चन है, ये रहे इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं, उसको खाने की दौड़ी। तब भगवान ने जो है नाक कान काट दिया, यानी पागल हो गई थी पूरा। भगवान राम को देख के शूर्पणखा, इधर उनकी बहन पागल है राम को देख करके इसलिए बवाल खड़ा हुआ, उधर उसके भाई रावण माता सीता को देख के पागल है। सब ने समझाया सीता को सौंप दो, राज्य बच जाएगा आपका। विभीषण ने समझाया, माल्यवन ने समझाया, नहीं सीता को मैं छोड़ नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता। इतना मोह, पागल हो गया, लंका भी ध्वंस कर डाला, लेकिन सीता जी को त्याग करने में छोड़ नहीं पाया। ऐसे ये काम प्रबल। आप बताइए आपके शरीर में कोई सर्दी खांसी बुखार आ गया, ये ठीक ही है ना ये बीमारी रहना ठीक है? क्या है जी, आपको क्रोध चाहिए? सर्दी खांसी आ जाए ठीक है, 2 4 5 10 दिन में इलाज कर लेंगे, लेकिन क्रोध आ गया तो घर में बवाल ही खड़ा हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम। तो ये सब बीमारी है ना, ये जो काम क्रोधो मोह माया मद, ये सब बीमारियां हैं, पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है भव, इसको कहते हैं भवरोग। भवरोग इसको कहा जाता है। इसी के चक्कर में पड़ करके इस भव संसार में बार बार जन्म, बार बार मरण, फिर जन्म, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी चूहा, कभी गाय, कभी भैंस, ये सब जन्म लेना पड़ता है। यही कारण है ना, ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, माया, यही सब ही बांध करके जीव को संसार में रखा है। ये माया की सेना है, भगवान की सब सेना है सब। इसलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं जो गुरु का चरण का सेवा करता है, चरणामृत लेता है, उनकी चरण धूल मस्तक पर लगाता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, आइए हमें अमोरी माया
प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी है बहुत वर्णन किया। ये जो चरण धूल है भगवान शंकर की जो स्तन में रहने वाला विभूति के समान है, इसको जो शरीर में लगाता है जीवन में आनंद मंगल ये सब का अनुभव करता है। गुरु का चरण का धूल जो शरीर में विभूति की तरह लगाता है। और इसको जो प्रतिदिन सेवन करता है, मस्तक पर धारण करता है, उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। गूढ़ गूढ़ रहस्य ज्ञान ऐसो भी अनुभव होने लगता है। जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव होने लगता है। इस प्रकार बहुत वर्णन किया है। अब हम जो है इसको आप लोग विशेष रूप में व्याख्या करके सुनाएंगे। गुरु जो होता है ये जीवन में सबकी जरूरत है। दुनिया में गुरु अगर नहीं होते ये संसार कभी से मूर्ख एकदम गधे हो जाते सब। कोई भी चीज अगर किसी ने कहाँ से सीखा तो जरूर कोई गुरु से ही सीखा होगा। अगर आपने आटा भी गूंदना सीखा है किसी से जरूर सीखा होगा। अपना अपने सीख गए हैं। घर में कोई ना कोई आपके माँ हो बेटी हो या बाप है कोई ना कोई सिखाया होगा। साइकिल चलाना भी सीखा है तो भी आप किसी से कोई आदमी आपको पकड़ करके सिखाया होगा। सब्जी बनाना रोटी बनाना भाजी बनाना कुछ भी करना अगर आपने सीखा तो कोई ना कोई तुम्हारा घर का आदमी सिखाया जरूर होगा। यानी दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है जो किसी से सीखा नहीं अपना पाएगा। माँ के पेट से ये जीव एकदम अज्ञानी पूरा होकर जन्म हुआ था, कुछ नहीं जानता था। जो कुछ भी सीखा यहाँ से किसी को देख के किसी का ही अनुकरण करके वो सीखा है। चाहे झाड़ू लगाना हो, पोता लगाना हो, कपड़ा पहनना हो, साड़ी पहनना हो, चाहे खाना हो पीना हो, कुछ भी सीखा है। इसलिए माँ ये सब ज़्यादा करे माँ बाप से लोग सीख जाते हैं। इसीलिए माँ बाप को भी प्रथम गुरु माना जाता है। ये संसार की व्यवहारिक का गुरु है, माँ बाप होते हैं। कोई राजनीति है तो भी किससे जरूर सीखता है। कोई लकड़ी का काम हो चाहे लोहार का काम हो तो भी किसी ना किसी से सीखता ही है। तो जो जिससे जो चीज सीखता है ऐसा उनको गुरु तत्व तो माना जाता है। लेकिन ये जो लकड़ी काटना है, साइकिल सीखना, बाइक सीखना, ये लोहार का काम है, सब्जी बनाना, रोटी ये सब सीखना है, ये भी ठीक है आदर है। लेकिन ये सब संसार की चीज है। ये भी गुरु है। किससे अगर आपने कोई चीज सीखा है, जैसे अ आएगी कखा गघा भी पढ़ते हैं स्कूल में, वो भी एक प्रकार विद्या गुरु माने जाते हैं। लेकिन ये जो गुरु का महिमा जो वर्णन है शास्त्र में, कल्याण करने का, उद्धार होगा, मुक्ति होगा, ये जो वो गुरु का महिमा वर्णन है जो संसार की मोह माया से मन को हटा करके भगवान में भक्ति में लगा करके संसार से उद्धार कर देवे, वो गुरु की महिमा ये शास्त्र में वर्णन है। सदगुरु यीशु कहते हैं। पिता गुरु माता गुरु। पिता माता जी क्या सीखते हैं? कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, इसलिए वो संसार के गुरु है। विद्या गुरु जो अ आ इ क ख ग घ ABCD पढ़ाते हैं वो विद्या गुरु है। शिक्षा गुरु भी कहते हैं उसको। एक होता है दीक्षा गुरु जिसने आपको कान में मंत्र दे दिया। लेकिन सदगुरु जिसने मंत्र दीक्षा देने के साथ साथ ज्ञान भी दिया, मंत्र भी दिया साथ साथ में भगवत ज्ञान दिया, वो सदगुरु है। तो दीक्षा देने वाला गुरु हो सकता है। आपको मंत्र दे दिया फिर चल दिया अपना गांव घर, नहीं होता है गाँव डामे से। बहुत सारे जो पंडित आते हैं अपना सब गांव सबको मंत्र कान में फूंक देते हैं फिर चल जाते हैं, कोई उनसे पता नहीं। फिर साल भर में एक बार आएंगे, अपना गठरा गठरी बांध के दाल चावल फाल सब अपना एक ट्रक भर के जैसे इकट्ठा करके फिर अपना घर चले जाएंगे। उसको कोई शिष्य से कोई ज्ञान देने कोई मतलब नहीं, कोई भक्ति से मतलब नहीं, वो जप रहा है कि नहीं जप रहा है कि कोई इससे मतलब नहीं रहता है। जो गाँवड़ा में सब गुरु होते हैं, पंडित लोग आते हैं। लेकिन एक गुरु होता है दीक्षा भी देता है, साथ में शिष्य को सामने बैठा के ज्ञान की शिक्षा देता है। अब प्रतिदिन गुरु शिष्य का मिलन होता है, मुलाकात होता है, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से मुलाकात। यही से जो गुरु शिष्य है बड़े भाग्य से मिलता है। अब खाली मंत्र ले लिया, गुरु कहाँ है चला कहाँ किसी का पता नहीं, तो खाली एक नियम पूरा कर दिया गया माना जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। श्री राम श्री राम श्री राम। गुरु रहे इराक चेला रहे ईरान, दोनों कभी मिले नहीं तो कब कैसे हुए हैं ज्ञान।
तो आजकल ऐसे बहुत लोग सब जो है मंत्र दीक्षा ले लेते हैं। गुरु जी कहाँ दिल्ली के, मद्रास से, कलकत्ता के, का वृंदावन के, कहाँ के चला, कहाँ के कभी न दर्शन न कहीं मिलना जुलना। ठीक है कि दीक्षा पूरा कर दिए, लेकिन इससे अब कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होगा जब गुरु आपके सानिध्य में हो, आप उनकी सेवा कर सको, आप उनके सामने प्रश्न कर सको, आपको ज्ञान भक्ति वैराग्य की शिक्षा दे करके आपको भक्ति मार्ग में लगावे, कोई शंका समाधान हो तो शंका समाधान करे। यही से गुरु बड़े भाग्य से मिलता है। यही से गुरु तो मेरे को मिला था, लेकिन फिर भी मेरे को ज़्यादा दिन नहीं मिले, मात्र 6 महीना मैं गुरु जी सामने थे जो मंत्र दीक्षा जान लिया था। लेकिन आप लोग बड़े भागी है, इसीलिए कभी कभी मेरे को भी जलन होता है। मेरे को भी नहीं मिला, आप लोग को मिल रहा है। चलो भाई, शिष्य को मिल जाए, गुरु को नहीं मिले। तो ऐसे गुरु जब मिले, इसी गुरु की जो है महिमा वर्णन किया गया है। ऐसे गुरु को जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मम तस्मै से गुरु बने। ऐसे गुरु को जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के समान माना गया है। अब कबीरदास जी ने कह दिया, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसी के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु जी खड़े हैं और भगवान खड़े हैं, पहले गुरु का सम्मान करो। क्योंकि ना हम तो उनको जानते नहीं थे, गुरु जी ने हमको मुलाकात कराया ना, है कि नहीं। इसलिए हमारे लिए मतलब मधुर विचार से, गुरु तो भगवान तो सबके ही बड़े है ही, लेकिन हम हमारा तो आदरणीय है, हमको इनसे मिलाया। अब भगवान भी प्रसन्न होते हैं इसे करने से। श्री राम श्री राम श्री राम। अब इसीलिए भगवान से भी आदरणीय गुरु को माना जाता है, क्योंकि ना भगवान ने जो है संसार बना करके, मोह माया बना करके फंसा दिया सबको। इसीलिए भगवान से गुरु को आदरणीय ज़्यादा दिया जाता है, मान्यता दी जाती है, बड़ा माना जाता है। क्योंकि ना भगवान ने संसार बनाया और सबको फंसा दिया, लड़का लड़की बहू पत्नी पदनाती पुत्र सब पैदा करा के सब फंसा दिया, मोह माया में जकड़ गए। अब भगवान तो आएंगे नहीं आपको उसमें से निकालने के लिए, निकालेगा कौन इस मोह माया से? गुरु निकालेंगे, आपको ज्ञान देंगे, शिक्षा देंगे, सत्संग सुनाएंगे। ये साधु संत महात्मा सब जितने सब जो है ज्ञान दे दे के, शिक्षा दे दे करके, सत्संग कर करके ज्ञान प्रत्यन दे दे के लोगों को उसमें से निकाल करके भक्ति में लगाते हैं। इस समय जितने भी दुनिया में जीव भक्ति में लगे होंगे या भक्ति पूजा पाठ जब तब कर रहे हैं, उनके पीछे जरूर कोई ना कोई संत गुरु का जरूर हाथ है, नहीं तो हो नहीं सकता है। कि ना बिना संत गुरु के कोई आ नहीं सकता है इस डिपार्टमेंट में। इसीलिए कहा गया है गुरु भी भगवान से ज्यादा आदरणीय है, सम्माननीय है। अजान रखना, कोई अगर गुरु किए बिना ही बोले कि नहीं मेरे को गुरु की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही मुक्ति पा लूं गति पा लूं, नहीं। तुलसीदास ने लिखा, बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा शंकर किन हो जाए, बिना गुरु दीक्षा कोई बोले कि मैं मुक्ति पा जाऊं, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। कोई बोले कि मैं राम राम जप रहा हूँ, हरि हरि जप रहा हूँ, शिव शिव जप रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, मेरे को गुरु जरूरत नहीं। भगवान बोले यार भाग जाए यहाँ से, भगा देंगे भगवान। बिना गुरु दीक्षा लिए वो स्वीकार ही नहीं करते तुम्हारा पूजा पाठ जप तप ध्यान धारणा जो भी करो। हमारा एक नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र के, वो भक्ति के द्वारा भगवान को दर्शन पा लिया। भगवान आगे बैठते थे उनके सामने, लेकिन भगवान ने छूते नहीं थे उनको। नामदेव जी ने कहा आप मेरे को छूते क्यों नहीं, बनाए तुम अभी निगुरा है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है, तुम अशुद्ध है, तुमको छूने से पाप लगे है। आपका दर्शन कर लिया, आपका भक्ति करके मैं नाम जप रहा हूँ, तो भी अरे नाम जपे, लेकिन तुम वेद का मर्यादा का भी उल्लंघन किया है, गुरु दीक्षा नहीं लिया है। तो फिर क्या करना होगा, जाओ पहाड़ी पर जो है कि संत है बिठवा, उनसे दीक्षा लेके आओ। तो नामदेव जी गए, उनसे दीक्षा लेकर आए। जैसे दीक्षा लेकर आए तुरंत भगवान जो है नामदेव को अपने हृदय में लगा लिया। सियावर रामचंद्र की जय। देखिए ये गुरु दीक्षा। इसलिए जल्दी से जल्दी जो आदमी दीक्षा मंत्र नहीं लिया हो, अपने घर में भी परिवार में भी, पति हो पत्नी हो भाई हो बहन हो, जो समय हो गया है वो सब मुझे तुरंत मंत्र दीक्षा भगवान का दे करके गुरु दीक्षा में दीक्षित हो जाने चाहिए, शुद्ध हो जाने चाहिए। क्या पता कब प्राण निकल जाए, निगुरा होकर मरेगा नहीं तो। कहीं निगुरा होकर मरे
तो कोई तुम्हारा पूजा पाठ भक्ति का फल नहीं मिलेगा, मुक्ति भी नहीं मिलेगा। और मंत्र दीक्षा ले लिए तो आपका एडमिशन हो जाएगा भगवान के दरबार में। आपको छोटी सी उदाहरण दूं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने चाहता है तो पढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा जी? एडमिशन। स्कूल में एडमिशन करना होगा, नाम लिखाना पड़ेगा। बिना एडमिशन किए कहीं पढ़े तो एडमिशन स्कूल में नहीं मिला, लेकिन घर में पढ़ रहा है, उसको स्कूल का मान्यता सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, भले ही कितना बड़ा अच्छा पढ़ने वाला क्यों ना। ऐसे ही बिना गुरु दीक्षा एडमिशन है। गुरु ये है कान में मंत्र दीक्षा देता है, छाप तिलक दे करके आपका नाम रजिस्टर्ड में, भगवान के भक्ति के रजिस्टर्ड में लिख देता है। अब आप पूजा पाठ जब तब कीजिए तो सब आपका स्कूल के पढ़ाई में आएगा, जैसे भक्ति पर लिखा जाएगा। इसलिए गुरु दीक्षा परम आवश्यक है। और गुरु दीक्षा जो है तुरंत लेकर के जो है उनकी सेवा में लगी जाए, गुरु की सेवा में। अब भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, हे अर्जुन, अगर तुम गति चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो, तद्विधे प्रणिपातेनं परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनं तत्त्वदर्शिनः। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मुक्ति अपना कल्याण ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, गति मुक्ति चाहता है, तद्विधिम प्रणिपातेनं परिप्रश्नेन सेवया, गुरु चरण में जा करके दीक्षा मंत्र ग्रहण करे, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करे, उसके बाद उनके मुख से ज्ञान की बात जो है सुन करके अपने जीवन को भक्तिमय बनाए, तब जाकर कल्याण होगा। इसलिए जो कहते हैं लोग सोचते हैं हम बिना गुरु दीक्षा में ही ऐसे ही खाली मुक्त हो जाएंगे, मूर्ख है। निकला है ना आजकल कोई बहुत सारे धर्म है, शिव गुरु दीक्षा कोई निकला है, शिव चर्चा, वो लोग को गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है, सीधा शिव ही मेरा गुरु है जो कह देते हैं। मैं आप लोग को अभी कुछ दिन पहले एक औरत आई थी, मैं गुरु दीक्षा कहाँ लिया है, इसकी बात हुआ ना, मैं शिव जी गुरु मान लिया। वो आती है पूजा करने का भी है, मैंने कहा इसे तुम तो शिव जी गुरु मान लिया, गुरु जी शिव जी की आप उसी से मान लिया है क्या? शिव जी आपको कान में मंत्र दीक्षा दिया के गले में माला पहनाया? शिव जी ने किसी को मंत्र दीक्षा दिया है तक ना, खाली अपने आप मान लिया हो गया। अरे आप मान लिए तो वो भी मान करेगा, वो दीक्षा देंगे तब ना। ना मैं मान लिया ठीक है, खाली मानने ले सब हो जाएगा तो फिर कोई किसी कुछ भी मान ले। दोनों लड़का लड़की का शादी होता है तो उसमें पंडित आते हैं, हस्त मिलाप करते हैं, फिर भांवरी देते हैं, सिंदूर दान करते हैं, जयमाला देते हैं, तब जाए शादी होता है। अब ये सब कुछ नहीं करेंगे, बोले कि तुम मेरा पत्नी है, मैं तेरा पति हूँ, कहने से हो जाएगा? मान लेने से हो जाएगा? ठीक है, अगर मान ले तुमको मैं सीधा वाला मुंह पे, मैं तो कड़क आदमी हूँ, मैं सीधा वाला, मैं तुमको ऐसे पत्नी मान रहा हूँ, तुमको सीधा उनके मुंह पे वाला मैं, अगर मान लेने से हो जाता है, तुमको मैं ऐसे अपना पत्नी मान रहा हूँ, ठीक है, पत्नी बनेगा मेरा? अरे महाराज कैसे बोल रहे, क्यों नहीं? अरे जो बोल लेने से, किसी को मान लेने से हो जाता है, सामने वाला भले ये माने न माने, चाहे न चाहे, तो फिर कोई किसी कुछ भी मान ले। ऐसे नहीं है, हर एक चीज का एक विधान होता है, नियम होता है। वो नियम में हमारा भारत का प्रधानमंत्री जब कोई बनता है, वो भी एक शपथ ग्रहण समारोह होता है, होता है ना शपथ ग्रहण समारोह, उसमें प्रधानमंत्री शपथ लेता है, आज समय प्रधानमंत्री का ये, तब जाकर प्रधानमंत्री माना जाता है। तो इसी प्रकार से जो है गुरु दीक्षा लेकर के जो है किसी योग्य गुरु से भगवान का भक्ति भजन करे, तब कल्याण होगा, नहीं तो जो है जय सिया राम हो जाएगा। आइए समय हो रहा है, कल फिर आप लोग को जो है दूसरा कोई प्रश्न आगे की जो है गुरु महिमा के बारे में बताएंगे। 2 मिनट जो है कीर्तन सुन लो चतुर सूजा निगुरे नहीं रहता, सुन लो चतुर सूजा निगुरे नहीं रहता, निगुरा होता है दिया का अंधा, निगुरा होता है दिया का अंधा, वो करे संसार का धंधा, वो करे संसार का धंधा।
जमता में देना दूरे नहीं रहना, जमता में देना सुन लो चतुर दूरे नहीं रहना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, निगुरे का नहीं कोई ठिकाना, 84 में आना जाना, 84 में बड़े नरक की खाना दूरे नहीं रहना, बड़े नरक की खाना सुनो चतुर दूरे नहीं रहना, राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर